67th बीपीएससी से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स जारी किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा। देखते हैं वो क्या नए अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, नए अपडेट्स को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए चलते हैं उस न्यू अपडेट्स पर कि कौन कौन से नए अपडेट्स जारी किए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं आगे। तो सबसे पहला अपडेट जो अभी दिखाया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इसमें यही दिया गया है कि मेंस में ऑप्शनल चेंज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसमें पीटी के बाद कैंडिडेट को मेंस में ऑप्शनल चेंज करने का मौका मिलेगा। इससे उन अभ्यर्थियों को बहुत सुविधा होगी जो पीटी के आवेदन के समय मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए ऐच्छिक विषय को बाद में बदलना चाहते हैं। कई परीक्षार्थी जानबूझकर ओएमआर शीट पर अनुक्रमांक आदि से संबंधित कुछ कॉलम को ब्लैंक छोड़ देते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को वॉच लिस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। रिजल्ट निकालने में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर का मॉक रन होगा ताकि गड़बड़ी का पता चल सके। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब तक ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी भी देनी पड़ती थी, लेकिन इसे आगे निकलने वाले विज्ञापनों के आवेदन के दौरान इसे नहीं देना होगा। ठीक है, तो एक तो ये अपडेट हो गया कि मतलब ऐच्छिक सब्जेक्ट को जो ऑप्शनल है आपका उसको आप बदल सकते हैं। साथ ही आपको जो कुछ रोल नंबर लिखने में कुछ कॉलम ब्लैंक छोड़ देते थे तो यह सब नहीं करना है, तो वरना आप पकड़े जाएंगे जो भी इस तरह की हरकतों में शामिल होते हैं। और एक और है कि जो भी रिज़ल्ट निकालने में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वह काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर होगा जो कि गड़बड़ी का पता लगाएगा। और एक और नया अपडेट कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो उसकी हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ती थी वो अब, हालांकि इस समय तक तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद वाले जो भी वैकेंसीज आएंगी उन सब में नहीं देना होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब परसेंटाइल के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकाला जाएगा। बीपीएससी की पीटी का जो एग्ज़ाम होगा वह 2 दिन 20 और 22 सितंबर को, इससे पहले के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, 20 और 22 सितंबर को होगा, 2 दिन होगा। ठीक है, और नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं आयोग के, अतुल प्रसाद, इन्होंने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन ली जाएगी। इस वजह से पहली बार परसेंटाइल के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। ठीक है, परिणाम जारी किए जाएंगे। यह बदलाव पारदर्शिता बरतने के लिए किया गया है। इससे पहले 8 मई को हुई 67वीं पीटी पेपर लीक के चलते रद्द करनी पड़ी थी। 802 पदों के लिए 6,02,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसमें ऑप्शनल में बदलाव करने का मौका मिलेगा। अब तक ऐसा नहीं होता था। वहीं इस बार परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाया जाएगा। इससे मोबाइल आपका जो है काम नहीं करेगा, जो कि ब्लूटूथ से जोड़ करके बच्चे कर लेते थे थोड़ा गड़बड़, जिसकी वजह से लीक का मामला आया है। तो ये सब नहीं हो पाएगा और प्रश्न पत्रों को वायरल अब नहीं कर सकेंगे। जैमर नहीं लगाए जाने से ही प्रश्न पत्र को आसानी से वायरल कर दिया जाता था। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब आगे जो कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं वो देखते हैं क्या क्या है। परीक्षा पैटर्न में ये बड़े बदलाव, कौन कौन से बदलाव है। परसेंटाइल के आधार पर अब नए प्रारंभिक परीक्षा का निकाला जाएगा रिजल्ट। पीटी और मेंस दोनों की मूल्यांकित कॉपियों को वेबसाइट पर डाला जाएगा। पीटी के बाद छात्रों को ऑप्शनल पेपर में बदलाव करने का मिलेगा मौका। सभी केंद्रों के प्रश्न पत्रों में यूनिक आईडी होगा। जीपीएस लगे खास बॉक्स में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र और छात्रों के समक्ष ही खोला जाएगा प्रश्न पत्र व सील भी किया जाएगा। परीक्षा से 1 घंटा पहले छात्रों को परीक्षा कक्ष में बैठ जाना होगा। ठीक है, और यहाँ है स्पेशल स्टील बॉक्स में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पेपर लीक न हो इसके लिए कई उपाय किए गए हैं।
आयोग प्रश्न पत्र स्पेशल स्टील बॉक्स में भेजेगा। इनमें जीपीएस लगे होंगे। कोई बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करेगा तो इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट बाद ही छात्र बाहर जा पाएंगे। परीक्षा अगर खत्म भी हो गई फिर भी आपको तुरंत नहीं सीट छोड़ना है, 15 मिनट बाद ही आप सीट छोड़ पाएंगे। और छात्रों को परीक्षा रूम में 1 घंटा पहले बैठा दिया जाएगा और प्रश्न पत्रों के बंडल की सील परीक्षा हॉल में छात्रों के सामने खोला जाएगा। परीक्षा के बाद छात्रों के सामने ही ओएमआर को सील किया जाएगा, इसलिए छात्रों को परीक्षा के 15 मिनट बाद निकलने दिया जाएगा। ये अध्यक्ष बीपीएससी के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये हैं, इनका पिक्चर दिया हुआ है। इन्होंने ही नए बदलाव जारी करवाए हैं। किसी तरह की गड़बड़ी का पता चल जाएगा। सभी केंद्रों के प्रश्न पत्रों का अपना यूनिक आईडी होगा। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी करने का पता चल जाएगा। जिस केंद्र पर ऐसी हरकत होगी आयोग सिर्फ उसी केंद्र की परीक्षा स्थगित करेगा, सभी केंद्रों की स्थगित नहीं करनी पड़ेगी। अब है आपत्ति। जो ऑब्जेक्शंस होते हैं एग्ज़ाम्स के बाद, तो ऑब्जेक्शन से संबंधित भी कुछ आए हैं दिशा निर्देश। तो वो क्या हैं? आपत्ति पर कॉपियों की जांच दोबारा होगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की मूल्यांकित कॉपियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। छात्र अपने रोल नंबर से सीधे कॉपी निकाल सकते हैं। इससे छात्रों की शंका दूर होगी। अंतिम रिजल्ट जारी होने से पहले छात्रों की चेकिंग दोबारा की जाएगी। और यहाँ पर है कि उपस्थिति की कई जगहों पर किया जाएगा मिलान। उपस्थिति का कई जगहों पर मिलान भी किया जाएगा कि वास्तव में वही परीक्षार्थी परीक्षा देने आया है या उसकी जगह पे कोई और आया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में उपस्थिति की कई जगहों पर होगा मिलान। ठीक है, बीपीएससी की परीक्षा में छात्रों की उपस्थिति का कई जगहों पर मिलान किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ ही पूर्व दिए गए आवेदन के हस्ताक्षर से लेकर मुख्य परीक्षा की उपस्थिति का मिलान किया जाएगा। फोटो से लेकर हर तरह की जांच की जाएगी। तो ये थे कुछ नए अपडेट्स जो बीपीएससी ने जारी किए हैं 67वीं पीटी परीक्षा के लिए। ठीक है, 67th पीटी के लिए, जो कि आपको 2 दिन लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? 20 और 22 सितंबर को। तो लग जाइए सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। गिनती के अब मात्र 1 महीना ही बचा है। तो आप अभी से अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग जो भी है आप सेट कर लीजिए और एकदम सीरियस होकर के लग जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।